Good afternoon, class, and welcome in your computer class. As after a long time, this is our first interaction for the subject of computer. So, today we are going to start our chapter 1, Computer, a Smart Machine. In your class 1, you have seen computer is a machine. Then you have seen the uses of computer, how the computer is made by men and natural made things, and god then human made things, like that. And then you have seen the parts of computer as well, right? But now, in being a class 2, we will restart our chapter with computer, a smart machine. Okay, and in that, the first is we are going to compare the men. We are going to compare men and computer, right? As computer is a very useful machine and it is used almost everywhere, means every place, like school, like home, like shop, office, bank, etc. Right? So we can say it has become a important part of life. अब ये हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है. और अगर कंप्यूटर है, दैट्स वाई वी आर एबल टू स्टडी एट होम इवन, राइट? ड्यूरिंग दीज very difficult days, these lockdown period is going on, we cannot go out, we cannot come to the school, but still the show must go on. So in the same way our study should go on. So that's why we are using this computer as a medium for study, right? So that's why we can say computer is very important for us. अब इस सीरीज में हम सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर और मैन दोनों में which one is the better, or you can say we will do the comparison in your chapter. So in your chapter the comparison is going to on basis storage, time, and then accuracy, then work process, and then decision making and orders. So in that feelings and in that aspects we are going to compare men and computer. Okay, so let's begin this comparison of computer and men. So let's see this. So the first aspect is storage, human and computer. तो human और computer में से किस what is quality that a computer have and a man cannot have. ठीक है, तो जो storage है उसमें क्या है? A man may forget the information stored in his mind. हमारी बॉडी में माइंड जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है ना? अगर आपको लेसन है तो लेसन आप मेमोराइज कहाँ करोगे? ब्रेन में. लेकिन समटाइम वी कैन फॉरगेट. हम कोई चीज़ लर्न करते हैं, बाद में हम भूल सकते हैं. वी कैन फॉरगेट इट. मैनी थिंग्स आर देयर दैट डे टू डे लाइफ वी फॉरगेट. बट अ कंप्यूटर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट्स. कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर भी करती है और कभी भूलता भी नहीं है. मीन्स भूलने का मतलब क्या है कि उसमें अगर आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो वो कभी भी डिलीट नहीं होगा. आप जब चाहें उस डेटा को ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो फॉरगेट मीन्स वो लर्न नहीं करता बट स्टोर करता है. और जब स्टोर करेगा तो ऑब्वियस है हमेशा रहेगा, फॉरगेट नहीं करेगा. अंडरस्टूड? तो यहाँ फॉरगेट करने का मतलब ये है कि भूल जाना, पर भूल जाने से मतलब है कि डेटा का लॉस्ट हो जाना. क्लियर? हमारी मेमोरी में हम स्टोर करते हैं क्योंकि हम लर्न करते हैं, तो फॉरगेट कर जाते हैं. कंप्यूटर इज़ नॉट अ ह्यूमन, वो एक मशीन है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और स्टोर करता है इसलिए वो कभी लॉस्ट नहीं होती. तो दैट्स वाई इट इज़ रिटन कि कंप्यूटर स्टोर डेटा बट नेवर फॉरगेट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टाइम. अब टाइम में उनका कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं कि बिकॉज वी आर द ह्यूमन, तो हमें किसी भी काम को करने में, क्योंकि हम खुद से करते हैं, आर पर्सनल एफर्ट लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि काम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है. इट टेक टाइम टू डू एनी वर्क, है ना? और कंप्यूटर इज़ अ मशीन, एज यू गिव ऑर्डर इट विल वर्क. तो दोनों में टाइम का कंपैरिजन इस तरह है कि ये
स्लो वर्क करता है और कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है. तो लेट्स रीड. अ मैन नीड मोर टाइम टू डू एनी वर्क. मैन को किसी वर्क को करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कंपैरिजन में मैन को काम करने में ज़्यादा टाइम लगता है. बट ऑन द अदर हैंड अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम. ठीक है, सेम टाइम में ज़्यादा काम और बेटर काम कर सकता है. तो दैट इज़ द कंपैरिजन ऑफ टाइम. नाउ द नेक्स्ट इज, now let's move to the next one, work process. तो work process में क्या होता है, that after doing a lot of work we need rest, है ना, because we get tired. हमारी वर्किंग प्रोसेस क्या है कि इफ़ वी आर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर, हम बहुत देर तक काम करेंगे, देन वी फील टायर्ड, है ना, एंड वी नीड रेस्ट. बट कंप्यूटर, बिकॉज इट इज़ अ मशीन, इट नेवर गेट टायर्ड and can do long time, right? So like a man need rest after working for some time. किसी को भी, अब आप ही को देखो, अगर आपको पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए मैम या घर में मम्मा कहें तो आप थोड़ी देर पढ़ते हो, फिर बाद में क्या बोलते हो, मम्मा बोर हो गया, मम्मा थक गया. देन आप मम्मा से कभी टी मांगोगे, कभी मिल्क मांगेंगे, कभी फूड, मैनी थिंग्स. करते हो ना आप सब ऐसा, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है ना. आप ही नहीं, बिकॉज यू आर अ किड, बट एल्डर्स ऑल्सो, बड़े भी थक जाते हैं. मम्मा दिन भर काम करती हैं, देन शी नीड्स रेस्ट. योर फादर, everyone needs rest after doing some time work. But computer, it is a machine, so it need not any kind of rest, it can continuously work on, है ना. तो let's read this. A computer does not get tired. कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता. and can work for long hours, और बहुत टाइम तक, बहुत घंटों तक काम कर सकता है. तो that is your comparison of work process in men and in कंप्यूटर. तो अभी हमने कितने कंपैरिजन देखे, स्टोर, मैन कैन फॉरगेट, कंप्यूटर कैन स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम. फिर सेकेंड हमने देखा टाइम, मैन नीड मोर टाइम टू डू वर्क बट कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट. देन मैन कैन गेट टायर्ड बट कंप्यूटर कैन नॉट गेट टायर्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, let's see the next comparison, that is decision. अब अभी आपने जितनी चीज़ें देखी उनमें who was better, computer was better, है ना. but there are many things where men are better than computer. like a man does not need any order to work. if there is a man, if he has been assigned for a work, he will do himself, है ना. ही नीड नॉट टू टेक ऑर्डर. मतलब अगर किसी को कोई काम बता दिया, किसी ह्यूमन को, तो वो अपना काम और अपना डिसीजन खुद ले सकता है ना. उसको किसी के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है. लाइक अगर मम्मा ने आपसे बोला है कि जस्ट गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप मम्मा के ऑर्डर का वेट नहीं करोगे. यू कैन गो योर सेल्फ, यू कैन टेक यूटेंसिल योर सेल्फ, यू कैन पोर वाटर योर सेल्फ, यू विल ब्रिंग योर सेल्फ. बट इफ़ वी विल आस्क फॉर कंप्यूटर, देन कंप्यूटर नीड इंस्ट्रक्शन ऑन ईच एंड. हर पॉइंट पर उसको ऑर्डर करना पड़ता है कि नाउ व्हाट टू डू, नाउ व्हाट टू डू. तो इफ़ वी विल नॉट गिव ऑर्डर, कंप्यूटर विल नॉट वर्क, राइट. कंप्यूटर नीड्स ऑर्डर ऑफ मैन. लाइक इफ़ यू वांट टू ड्रॉ, तो आपने अगर अपना माउस छोड़ दिया और आप बस विश कर रहे हो कि ड्रॉ हो जाए, तो होगा क्या, नहीं. उसके लिए आपको माउस को मूव करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, then it will draw. If you want to type, then you have to touch the keyboard and type it, then it will take into the computer. अगर आप टाइप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि टाइपिंग करनी है, then it will not work, है ना. तो that's why we are saying कि man can take decision, it need not any order, but computer cannot take decision and it need man's order. Understood? तो who is better? Obviously man is better, क्योंकि उसको ऑर्डर नहीं चाहिए, बट कंप्यूटर नीड्स
ऑर्डर, वो अपना खुद काम कुछ कर ही नहीं सकता. देन नेक्स्ट इज फीलिंग्स. अ मैन हैज़ फीलिंग्स. मैन के पास क्या है? फीलिंग्स है. इफ़ यू गेट हर्ट देन यू फील इट. मान लीजिए आप चल रहे हैं एंड यू फॉलन डाउन, तो आपको चोट लगेगी, देन यू विल बी हर्टेड. इफ़ ममा गिव्स यू अ प्राइज और सम गुड थिंग टू ईट, देन यू विल बी हैप्पी. तो दैट ऑल्सो यू कैन फील, है ना. सो गुड बैड वी कैन फील इट. बट कंप्यूटर डज नॉट हैव सर्टेन फीलिंग, बिकॉज बीइंग अ मशीन, इसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती है. इट डज़ नॉट हैव एनी फीलिंग. अगर आप मॉनिटर में किसी वजह से आपका पुश लग जाए, इफ़ एनी थिंग हर्ट टू द मॉनिटर, तो कंप्यूटर रिएक्ट करेगा क्या? ओ मुझे मार दिया, ओ मुझे लग गया. नो, कंप्यूटर विल नॉट से एनीथिंग, है ना. तो कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी सर्टेन फीलिंग. सो दैट इज द कंपेरिजन बिटवीन कंप्यूटर एंड men, okay, in terms of feeling. So now at last we can say, though a computer is an amazing machine, but still man is smarter than it. As man made computer, computer did not make man. अब हमने जब ये कंपेरिजन किया तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं कि who is better? वी कैन से कंप्यूटर इज़ अ वेरी पावरफुल मशीन. बहुत अमेजिंग मशीन है, सब कुछ बेटर है, एवरीथिंग. बट स्टिल हु इज़ स्मार्टर? इफ़ वी विल टॉक अबाउट स्मार्टर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ वर्क. हम काम वाले बात नहीं कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग द स्मार्टनेस. तो इफ़ वी विल टॉक अबाउट द स्मार्टनेस, देन मैन इज़ स्मार्टर, बिकॉज वी आर डिज़ाइनिंग, वी आर एनहेंसिंग. हम इसमें एनहेंस कर रहे हैं, हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं. तो मेन्स आर डूइंग द थिंग्स फॉर कंप्यूटर. तो मैन ने बनाया है कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने मैन को नहीं बनाया, है ना. मैन कैन मेक कंप्यूटर, बट कंप्यूटर कैन नॉट मेक मैन. दैट्स वाई ह्यूमन्स आर बेटर देन और स्मार्टर देन कंप्यूटर. इज इट क्लियर टू ऑल? सो दिस वॉज द कंपेरिजन ऑफ मैन एंड कंप्यूटर for your chapter number 1. Now after the comparison we will see the uses of computer in different fields. अलग अलग fields में computer के क्या uses हैं, how we can make it, how this computer help in different places, that we are going to see in our next class. So for the day that much is sufficient. So you will I am sharing the pages with you because you are not having the book right now. So you read your both the pages chapter 1, right? So today your homework is to read page number 6 and 7. Okay, so that's all from my side. You stay at home, stay healthy, stay happy. Have a nice day. Bye bye.